वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। बारिश और भूस्खलन से 203 सड़कें बंद है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तरकाशी, टिहरी, घनसाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग बंद है। अगले 1 महीने तक बंद रहेंगे सभी मार्ग। ये सभी मार्ग जो कि 203 मार्ग हैं वो अगले 1 महीने तक बंद रहेंगे, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, सड़कें बाधित हो चुकी हैं, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, आवाजाही बंद हो चुकी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। उत्तरकाशी, टिहरी, घनसाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 1 महीने तक ये सभी मार्ग जो कि 203 मार्ग बताए जा रहे हैं ये बंद रहेंगे, चाहे वो उत्तरकाशी का हो या फिर टिहरी का हो। अगले 1 महीने तक बंद रहने की खबर निकलकर सामने आ रही है। 203 सड़कें हैं जो कि पूरी तरह से बंद हैं, आवाजाही उन पर बंद हो चुकी है। बारिश लगातार हो रही है और भूस्खलन की वजह से 203 सड़कें बंद। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, जो सड़कें बंद हुई हैं, उम्मीद यह है कि अगले 1 महीने तक ये मार्ग बंद रहेंगे। उत्तरकाशी, टिहरी, घनसाली है, तिलवाड़ा मोटर मार्ग, वो अगले 1 महीने तक बंद रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कई ऐसी सड़कें हैं पहाड़ी इलाकों की, खासतौर से अगर पूरे पहाड़ी जनपदों की बात कर लें, चाहे वो गढ़वाल के हों या कुमाऊं के हों, कई ऐसी सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से प्रभावित हैं। तकरीबन 200 से करीब ये सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं और हालांकि समय समय पे इनको खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन इन इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लैंडस्लाइड छोटी छोटे जगहों पे होती हैं और ऐसे में कोई जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं सड़कें प्रभावित होती हैं और ऐसे में मार्ग बाधित हो जाता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन की टीमें, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की विभाग और एसडीआरएफ की विभाग तमाम जगहों पे तैनात किए गए हैं और कोशिश है प्रशासन की कि इन जो सड़कें ब्लॉक हो रही हैं उसे खोला जाए। लेकिन देखा जाए तो मानसून जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में उसका कहर देखने को मिल रहा है और आज और कल भी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, तो ये प्रभाव आने वाले तकरीबन 1 महीने तक जो जारी रहने वाला है। और दूसरी तरफ देखें हम, सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। कहा गया है कि पहाड़ी जनपदों में भारी से भारी जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़कें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। चारधाम क्षेत्रों में भी सड़कें प्रभावित रहती हैं और कहीं ना कहीं घंटों तक प्रभावित रहती हैं, जिसे बाद में खोला जाता है। और ऐसे इक्का दुक्का जगहों पे जो सड़कें हैं समय रहते खोल दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो सड़कें हैं वो बाधित ही रहती हैं और इनकी संख्या काफी अधिक है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कवायद है कि ये जो ज्ञानेंद्र, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 1 महीने का समय बताया जा रहा है जब इन सड़कों को खोला जाएगा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं। और वही जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने श्रीनगर स्थित निर्माणाधीन रोडवेज बस अड्डे का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को बस अड्डे के निर्माण कार्य की प्रगति तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित ठेकेदार से अधिक और मजदूर तैनात करने, साथ ही साथ संसाधन बढ़ाते हुए कार्य की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान डीएम ने उप जिलाधिकारी श्रीनगर को भी निर्देशित किया है कि बस अड्डे के निर्माण की जद में आने वाली दुकानों को भी हटाना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि श्रीनगर स्थित रोडवेज बस अड्डे में भूतल पर 62 टैक्सी और बस अड्डे की छत पर 11 बसों की क्षमता की पार्किंग बनाई जा रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो रोडवेज का बस अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है उसका गति भी अभी समाधान कारक है और वहाँ पर 467 लाख की लागत से वो निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान वहाँ पर जो है अभी 2 सेक्शन में निर्माण कार्य हो रहा था। एक सेक्शन में पिलर्स का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, दूसरे सेक्शन में काम थोड़ा धीमा चल रहा था। उन मौके पर जो RWD के अधिशासी अभियंता उपलब्ध थे उनको निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर समस्त ग्राउंड फ्लोर के जो निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं वो पूर्ण करें और उसके पश्चात जो है दिसंबर 2022 तक ये निर्माण कार्य पूर्ण करने का एक कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही और उसकी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप आनी चाहिए।
12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ में पवित्र सावन मास के शुरू होते ही बाबा के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं। भारी बारिश हो या फिर धूप हो, बाबा के भक्त जल लेकर बाबा के दर्शनों को धाम में आने लगे हैं। कांवड़ यात्रा में भक्त गोमुख से जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और सदियों पुराने रास्ते से होकर बड़ी कठिनाइयां पार करके पहाड़ों से होते हुए पावली काठा बुग्यालों से होकर त्रियुगी नारायण पहुंचते हैं। वहां से सोनप्रयाग होते हुए भक्त केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। केदारनाथ धाम में पूजा करके पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं। मसूरी में लगातार रेंटल बाइक के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पार्किंग स्थलों को लेकर शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर आरटीओ एनके ओझा ने कई जगहों पर रेंटल बाइक संचालकों की पार्किंग के साथ ही उनके लाइसेंस की जांच की है और उसके साथ ही बाइक संचालकों को हिदायत दी है कि वो तय स्थान पर ही अपने रेंटल बाइक को पार्क करें और वहां से संचालन करें ताकि यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आरटीओ ओझा ने कहा है कि निरीक्षण के एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी और अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग लगातार मसूरी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समय समय पर जांच करता है, अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करता है। हालांकि अभी मसूरी में 21 लोगों को बाइक संचालन का लाइसेंस दिया गया है। इसके हम डिटेल रिपोर्ट देंगे, ये हमारे एसपी जहाँ से परमिट होती है हम पूरी करेंगे, क्योंकि आज हम ये चेक कर रहे हैं कि इनके पास जो इन्होंने लाइसेंस यहाँ से लिया है क्या इनके पास पार्किंग स्पेस है या नहीं है, क्योंकि रोड हेड पे जाम नहीं होना चाहिए। कोई भी बाइक खड़ी करके ऐसा नहीं कर सकता है। आज हम पार्किंग जाँच कर रहे हैं, अगर नहीं पाई गई हम उस तरह की रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट बनाओ, लोगों की जांच की है। ये जो कर रहे हैं ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही कर रहे हैं और जो इन्होंने जिस आधार पर हमें वो लाइसेंस दिए गए थे, मेरे हिसाब से मसूरी में जितने भी स्कूटर संचालक हैं सब उसका पालन कर रहे हैं और इन्होंने जाके चेक करा है। कुछ कमियां रह जाती हैं लेकिन वो टाइम टू टाइम पूरी कर दी जाएगी। ये आरटीओ साहब सब जगह चेक कर रहे हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वो हमारी तरफ से नहीं की जाती है, जो कस्टमर हमसे लेके जाता है वो वहाँ पर खड़ी करता है। हमारा कोई भी स्कूटी संचालक कहीं भी नो पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी नहीं रखता है, लेकिन जो कस्टमर लेके जाता है वो वहां खड़ी करता है और उसका इल्जाम हम पे लगाया जाता है कि आपने खड़ी करी है। ये जो कर रहे हैं चंपावत के जिला मुख्यालय वन पंचायत पुनेडी पुल आवास के पास में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया है। वहीं कार्यक्रम में जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, एसपी देवेंद्र पीचा, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल समेत सभी जिला स्तर पर अधिकारी मौजूद रहे और वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी ने एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा का दायित्व लिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वो सभी लोग इस उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हुए उनको बचाने का प्रयास करें। साथ ही ये भी कहा कि हर व्यक्ति वृक्षारोपण करने के बाद उस पौधे को सींचने और संवारने के साथ साथ उसकी सुरक्षा का दायित्व भी बखूबी निभाए, जिससे कि ये धरा पर हरियाली बनी रहे। आज हरेला के उपलक्ष्य में मैं जैसे यहाँ पे नरेगा और फॉरेस्ट विभाग द्वारा कन्वर्जन से ये कार्य किया गया है, तो ऐसे ही अगर अलग अलग जगह सब लोग जो व्यापारी हैं या जो और संपन्न लोग हैं तो वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वन पंचायत में हम ये इको पार्क ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पूरा घेर बाड़ कर दिया है और उसके बाद इससे क्या होगा कि ये पौधे बचे रहेंगे और ये पेड़ों का रूप लेंगे और इनमें 100% ये इनकी मेंटेनेंस भी होगी। तो एक अच्छा मॉडल है। तो मैं चाहूँगा कि जनपद में जो सभी लोग हैं जो इस कार्य में हेल्प करने के इच्छुक हैं वो सामने आए और हमसे संपर्क करें। सोनप्रयाग से 815 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को 605 युवक, 209 महिलाएं, 34 नौनिहाल समेत 848 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और उससे पहले यानी 6 मई से अभी तक 8,80,202 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ धाम में बरसात शुरू होती ही केदारपुरी के चारों ओर भूभाग हरियाली से भर जाता है। केदारनाथ वासुकी ताल पैदल ट्रैक पर कई प्रजाति के पुष्प खिलने से प्राकृतिक सौंदर्य पर चार चांद लग जाते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने से मंदाकिनी समेत सहायक नदियों का वेग उफान पर आ जाता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के 13 छात्रावासों और 3 किलोमीटर क्षेत्र के फैले 2 परिसर के लिए एक भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है। यहां पर सिर्फ एक एम्बुलेंस उपलब्ध है और इस एम्बुलेंस के लिए चालक भी नहीं है। विश्वविद्यालय ने जिस चालक की ड्यूटी लगाई है वो रात में फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसे में तबियत खराब होने पर छात्र छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो दोनों परिसरों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं, लेकिन यहाँ पर छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का अभाव है। यहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर्स का एक पद सृजित है, लेकिन आज तक स्थायी डॉक्टर्स की तैनाती नहीं हो पाई है। बीच में काम चलाने के लिए अस्थायी तौर पर होम्योपैथी डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई, लेकिन इससे बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ पर केंद्र प्राथमिक चिकित्सा के लिए है। हमारे पास 2 मेडिकल सेंटर है हमारे पास, एक चौरास कैंपस में, एक श्रीनगर कैंपस में, और दोनों जगह फार्मासिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। एक एम्बुलेंस हमारे पास है इमरजेंसी के लिए, पर हम 2 एम्बुलेंस की और हम मांग कर रहे हैं और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस संबंध में कहा है। इसके साथ साथ हमने जो हंस फाउंडेशन है उससे मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने संपर्क किया है, देहरादून में भी संपर्क किया है, दिल्ली में भी उनसे संपर्क किया है और उनकी वहाँ से और जो माननीय हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं उनसे भी हमें अनुरोध किया है कि वो हमको 2 एम्बुलेंस कम से कम, एक श्रीनगर परिसर के लिए और एक चौरास परिसर के लिए जो आधुनिक सुविधाओं से सज्जित हो वो उपलब्ध कराएं। रुद्रप्रयाग के विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत फलई में वृक्षारोपण करके हरेला पर्व मनाया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। हरेला पर्व के पावन अवसर पर प्रकृति को हरा भरा करने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम के अवसर पर ग्रामवासियों और छात्रों को पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार समेत अन्य जिला स्तर के अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रधान, स्कूली छात्र छात्राएं और वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर आज जिले में वृक्षारोपण करके हरेला पर्व मनाया गया और इस मौके पर जिले भर में मुख्यालय स्थित बुआखाल मार्ग, नागदेव रेंज, हनुमान मंदिर, वन पंचायत में 125 फलदार पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी विजय कुमार के साथ में जिले के अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ियों को ऑक्सीजन, पानी और अन्य किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये सोचकर आज वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना बहुत जरूरी है। और इसी दौरान जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पौड़ी की ओर से भी जिला अस्पताल के निकट पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें दिव्यांग जनों के साथ साथ जिलाधिकारी ने पौधारोपण किया। हरेला पर्व के अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है। वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विभिन्न रेंजेस में इसको संपन्न किया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है ये नागदेव रेंज में जो हनुमान मंदिर के समीप वन क्षेत्र है वहाँ पर हम लोगों ने 125 पौधे लगाकर शुरुआत किया है। से शुरू हुआ है और ये मानसून काल में पूरे में चलता रहेगा। इसमें हमने जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से तय किया था कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाए जाते थे और उनका संरक्षण थोड़ा सा दिक्कत वाला होता था। इस साल ये तय किया गया है कि हर संस्था को या हर जो व्यक्ति मांगेगा या विभाग मांगेगा उसको अधिक संख्या में पौधे न देते हुए केवल 25 पौधे उनको दिए जाएं और उन पौधों के संरक्षण की व्यवस्था भी वो सुनिश्चित करें। विकासखंड नरेंद्र नगर के सुदूर स्थित विद्यालय में वृक्षारोपण करके हरेला पर्व मनाया गया और राजकीय महाविद्यालय पोखरी में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम भरोसे के नेतृत्व में पौधे लगाए गए, जिसमें औषधीय, फलदार, छायादार और चारापत्ती के पौधों का रोपण किया गया। राजकीय महाविद्यालय पोखरी के अलावा इंटर कॉलेज, गजा कन्या इंटर कॉलेज और उसके साथ साथ ओबरी और गौसारी विद्यालय में वृक्षारोपण करते हुए हरेला पर्व मनाया गया। इसी बीच में एनएसएस की स्वयंसेवियों समेत कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम किया। प्रकृति प्रेमी होना है और ये इस तरह के कार्यक्रम जो है तमाम कॉलेजों के साथ साथ में हमें घरों के आसपास भी हमें चलाने चाहिए। साथ ही महाविद्यालय के समस्त परिवार और स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर में पेड़ पौधे भी रोपित किए और इतना ही नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रत्येक पेड़ पौधे जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका वो ध्यान रखेंगे। तो पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से पूरे उत्तराखंड को मैं हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
आज हमारे महाविद्यालय में हरेला दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने एवं शिक्षकों ने एवं स्टाफों ने मिलजुल कर प्रतिभाग किया, जिसमें हमने फलदार वृक्ष छायादार वृक्ष सभी वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। जिस प्रकार शहरों में होने वाले अंधाधुंध कटाई के कारण वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार हमने आज संकल्प लिया कि हम जिन पेड़ पौधों को लगा रहे हैं हम उनकी रक्षा करेंगे एवं हम उनकी सुरक्षा का दावा करते हैं कि जिससे हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, हमें सांस लेने में कमी नहीं होगी। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास में एक तेज गति की कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे करीब 1 दर्जन वाहनों को टक्कर लग गई और टक्कर मारते हुए पलट भी गई है। गनीमत रही कि कार सड़क किनारे नीचे पौष वसंत में गिर गई। हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था और बताया जा रहा है कि सुबह के समय एक कार में सवार 3 युवक और 2 युवतियां नशे की हालत में मसूरी से देहरादून जा रहे थे। मसूरी पेट्रोल पंप के पास में वाल्मीकि मोहल्ले के ऊपर मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे करीब 1 दर्जन 2 पहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें से करीब 6 स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वहीं कार पलटने से कार में बैठे 3 युवक और 2 युवतियों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लिया है। मसूरी कोतवाली गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पूरी घटना की जांच लगातार की जा रही है। वहीं कार चालक और कार में बैठे लोगों को कोतवाली लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सामने हुआ नहीं है। ये तो जब हम उठे थोड़ी सी आवाज आई तो हमने सोचा कि यहाँ पर गाड़ियाँ खाली होती है रेत की बजरी की, तो हमने सोचा वो डाला खुला है। तो हम लोग ऊपर उठ के आए तो ये गाड़ी थी ना, हमने बोला इन्हें भाई कैसे कैसे तुमने मार दी। कह मार दी तो क्या हुआ, तुझे फेंक दूं नीचे। अच्छा। फिर कह रहे कि दिल्ली से हम गोली मार देंगे तुम्हें। डरते नहीं और दारू अभी भी इनकी गाड़ी के अंदर ही है। गाड़ियाँ बिल्कुल खत्म है और 3 गाड़ी ऊपर खड़ी हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं और उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? करा 5:30 बजे फोन करा, अभी तक पुलिस नहीं है? कोई फोन नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 5:30 से लेकर अब तक ये टाइम हो गया, कोई फोन नहीं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।